कुलधरा की अंधेरी रहस्यमयी गलियों से एक कहानी निकलकर आई है अर्कसेन हवेली और उसके एक भयानक श्राप की। तो चलिए आज लालच और काले जादू से बुनी इस कथा की एक एक परत खोलते हैं जिसका अंजाम वाकई बहुत खौफनाक था। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से जो उस अतीत की गवाही देती है जिसे कभी दफनाया नहीं जा सका। यह हमें सीधा उस रात में ले जाती है जब एक पूरा परिवार अपनी ही पुश्तैनी हवेली को रातों रात छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया था। कहानी का पहला हिस्सा एक शापित वापसी पर टिका है। एक परिवार पूरे 20 साल बाद उसी जगह लौटता है जहां से वो अपनी जान बचाकर भागा था। तो मिलिए इस कहानी के किरदारों से, सुभाष, उसकी पत्नी केतकी और उनका बेटा मोहित। ये परिवार पूरे 20 साल बाद अपनी पुश्तैनी हवेली लौटा है। मोहित के लिए तो ये सब कुछ बहुत ही अजीब है क्योंकि उसके पिता ने उसे हमेशा राजस्थान से दूर रखा था, मानो उस जमीन पर कोई बहुत गहरा राज या कोई काला साया छुपा हो। हवेली पहुंचते ही पति पत्नी के बीच का तनाव साफ साफ नजर आने लगता है। एक तरफ सुभाष है जिसकी आंखों में सिर्फ एक जुनून है, खजाना। वो कहता है मेरी सालों की मेहनत ऐसे मिट्टी में नहीं मिल सकती। वहीं दूसरी तरफ केतकी है जो अतीत के डर से कांप रही है, उस रात को याद करके जब वो बदहवासी में वहां से भागे थे। हवेली का माहौल भी कुछ कम डरावना नहीं था। चारों तरफ की जमीन सूखी और एकदम बेजान थी और हवेली के ठीक सामने एक पुराना कुआं था जो अब बिल्कुल काला पड़ चुका था। ऐसा लगता था मानो वो पानी नहीं बल्कि बीते सालों की ना जाने कितनी चीखें अपने अंदर संभाले बैठा हो। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां परिवार की इस वापसी का असली और सच कहूं तो भयावह मकसद सामने आने वाला है, खजाने का काला राज। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या केतकी सच में इतनी डरी हुई थी या ये सब सिर्फ एक नाटक था? कुएं के पास हुई एक बातचीत इस पूरे राज से पर्दा उठा देती है। रात के सन्नाटे में केतकी सुभाष से कहती है, असली खिलाड़ी तो आप हैं। और बस सारा सच आईने की तरह साफ हो जाता है। केतकी का डर महज एक दिखावा था। दोनों का असली मकसद तो हवेली और उसके नीचे दबा हुआ खजाना था जिसके लिए उन्होंने एक बहुत ही भयानक साजिश रची थी। उनकी योजना इतनी ठंडे दिमाग से बनाई गई थी कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं। सालों तक उन्होंने परिवार के हर वारिस को अपने रास्ते से हटाया और 20 साल बाद जब कोई भी हिस्सा मांगने वाला नहीं बचा तो वो खजाने को निकालने के लिए आखिरी रस्म पूरी करने लौटे ताकि हवेली बेचकर हमेशा के लिए गायब हो जाएं। पर सवाल ये है कि उन्होंने इतने सारे लोगों को खत्म कैसे किया? इसका जवाब कहानी के सबसे काले अध्याय में छुपा है, मरण हांडी की कथा में। तो ये मरण हांडी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये काले जादू का एक तरीका है। मिट्टी का एक बर्तन जिसका इस्तेमाल एक खास तांत्रिक अनुष्ठान में किसी भी इंसान को मौत देने के लिए किया जाता है। मतलब ये सीधे सीधे हत्या का एक अलौकिक जरिया है। और जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। सुभाष ने अपने ही परिवार के लोगों पर एक एक करके इसी मरण हांडी का इस्तेमाल किया था। उसने अपने ही खून के रिश्तों की बलि दे दी सिर्फ और सिर्फ उस खजाने तक पहुंचने के लिए। हर रात सुभाष और केतकी उस कुएं के पास गुप्त अनुष्ठान करते। सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक ही चल रहा था। लेकिन तभी उनके बेटे मोहित को अचानक लकवा मार जाता है। केतकी तो घबरा जाती है पर सुभाष को अब भी सिर्फ खजाने की ही फिक्र थी जो पूर्णिमा की रात को बाहर आने वाला था। और अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर है। ये आतंक की वो रात है जब उनका किया हुआ काला जादू पलटकर उन्हीं का शिकार करने वाला था। उस रात ठीक 2 बजे सुभाष की नींद खुलती है। वो देखता है कि उसके ठीक सामने हवा में एक मरण हांडी तैर रही है। लेकिन ये हांडी उसने नहीं छोड़ी थी, ये किसी और ने भेजी थी। सुभाष चीखना चाहता है पर उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट जाती है। उसके पैर फर्श से ऐसे चिपक गए हैं मानो जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। एक अनजान ताकत उसे पीछे की तरफ खींच रही है और वो धीरे धीरे हवेली की दीवार के अंदर समाने लगता है। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उस मरण हांडी ने सुभाष को नजरअंदाज कर दिया। उसका निशाना कोई और था। वो सीधे उसके बेबस बेटे मोहित के कमरे की तरफ बढ़ गई। हांडी कमरे के अंदर जाती है और एक जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। जब धुआं हटता है तो पीछे रह जाती है सिर्फ सड़ी हुई हड्डियों और राख की बदबू और फर्श पर पड़ा मोहित का काला पड़ चुका बेजान शरीर। आतंक की इस रात के बाद जो सुबह हुई वो अपने साथ कहानी का आखिरी और सबसे दर्दनाक सबक लेकर आई। सुबह होने पर मोहित की काली लाश फर्श पर मिलती है। सुभाष आधा दीवार में धंसा हुआ पाया जाता है, न जिंदा न मुर्दा। और केतकी उस वीरान हवेली में अकेली रह जाती है।
जिसके पास अब पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि वो अर्कसेन हवेली आज भी वहीं खंडहर पड़ी है। कुलधरा में अब उसकी कहानी एक मिसाल बन चुकी है जो लोगों को लालच के भयानक अंजाम की याद दिलाती है और उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या पैसा सच में इंसानियत से बड़ा हो सकता है? शायद इस सवाल का जवाब हर किसी